हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्किल वर्स चैनल पर। जैसा कि हमने देखा कि हमने पिछली 2 कक्षा सीडीपी की ले चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरी प्लस साथ में एमसीक्यू किए, वो जाके आप देख लेना। ये आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। इसमें कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं आज, जो बाल विकास के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना आप इसे, ताकि जो भी आपको क्लास मिले वो सबसे पहले प्राप्त हो। ये रीट प्लस सीटेट दोनों के लिए उपयोगी। अन्य जो भी एग्ज़ाम है जिसमें साइकोलॉजी या इसके टीचिंग मेथड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे इसके लिए उपयोगी। इसमें अपन सर्वप्रथम देखते हैं कि बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास की अवधारणा क्या है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें की कि बाल विकास ऐसे ऐसे होता है। किसने बताया कि ऐसे होता है, किसी ने बताया कैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें हम देख रहे हैं। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि बाल विकास है क्या। बच्चे का भाषा, मानसिक, शारीरिक शारीरिक और इसके अलावा पूछे तो संज्ञानात्मक हो गया। इसके अलावा हम पूछे तो उसकी ज्ञान वृद्धि, मतलब जो जो पिछली कक्षा में देखना है, वृद्धि और विकास की जितनी भी बातें देखी वो सारी बाल विकास है। बच्चे का एक बालक का मानसिक व शारीरिक विकास होता है, और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, धार्मिक इत्यादि होता है, जिसमें बच्चे की लंबाई, वृद्धि, भार, सारी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। वो एक बाल विकास है। अब अलग अलग लोगों के बारे में देखते हैं कि बाल विकास किसने क्या कहा। एक आएगा स्किनर के अनुसार देखना है, हरलोक है और क्रो है। ये तीन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए हम तीन की परिभाषा देखने वाले किसने क्या कहा था। स्किनर ने कहा कि विकास एक क्रमिक एवं मंद गति है। स्किनर कहना है कि विकास लगातार चलने वाली है और धीरे धीरे चलने है। लगातार प्लस मंद गति, यानी लगातार चलती रहती है विकास, और धीरे गति से चलता रहता। ठीक है। और हरलोक ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर, मतलब जिसमें लंबाई, भाषा, सामाजिक, ज्ञान, वृद्धि, कुशलता, कार्य क्षमता, सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है हरलोक के अनुसार। ठीक है। करो ने क्या कहा, बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक की एक शाखा है, जो जन्म से लेके परिपक्वता तक चलती है। इसकी तो कॉमन है, जन्म से लेके या जीवन परि तक जो चलती है विकास की शाखा, वह बाल विकास है। ठीक है। एक ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन इसमें देखें तो आगे हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो एक नंबर है निरंतरता का सिद्धांत। यानी बाल विकास लगातार चलता रहता है जब तक व्यक्ति का जीवन प्रारंभ होता है, यानी गर्भावस्था लेके जीवन परि तक बाल विकास चलता रहता है। इसमें सेकंड है सम्मान प्रतिमान। मतलब इसका क्या है सम्मान प्रतिमान का, कि जैसा माता पिता का रंग, रूप, आकार, आकृति है, बच्चा उसी समान पैदा होगा। ठीक है। इसमें एक गैसेल की परिभाषा भी है समान प्रतिमान के रूप में। गैसेल ने क्या कहा कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। तो समान प्रतिमान, जैसा माता पिता वैसा बच्चा। ठीक है। इसमें तीसरा अपन पॉइंट है कि तीसरा है विकास क्रम की एक रूपता, क्रम में एक रूपता। इसका क्या मैटर है एक रूपता का, विकास की क्रम का एक रूपता। इसका मतलब ये विकास ये बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको इसमें एग्जाम्पल मैं दूँ तो मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर से प्रारंभ होती है और वो पैरों तक चलती है, मतलब सिर से पाँव, ये एक विकास की गति है। ठीक है। अगला इसमें देखे पॉइंट तो है कि वृद्धि एवं विकास की दर एक सी नहीं रहती है। वृद्धि अलग होती है, विकास अलग होता है। जो वृद्धि है वो चलती हैं एडल्ट, मतलब किशोर अवस्था तक, परिपक्व तक,
और जो विकास है वो जीवन पर्यंत तक चलता है। नेक्स्ट अपने इसमें पॉइंट देखें तो अपना है 5वां, वो क्या कहता है, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। इसका मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि सामान्य सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सामान्य से विशेष। इसका क्या मतलब है सामान्य से विशेष का? एक छोटा बच्चा है जो एक पेंसिल पकड़, जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि एक छोटा बच्चा है जो एक पेंसिल पकड़ने के लिए पहले अपने पूरे हाथ का प्रयोग करता है, फिर वो धीरे धीरे अंगुलियों का प्रयोग करना सीखता है, तो वो विशेष सीखना प्रारंभ कर देता है धीरे धीरे आते आते। तो सामान्य से शुरू होता है और विशेष तक चलता है। ठीक है, अगर इस अगला हम पॉइंट इसमें देखें, कौन सा नंबर का है, हमारे 6 नंबर का पॉइंट है। वो कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसका क्या मतलब है? विकास के जितने भी आयाम है, जैसे सामाजिक हुआ, भाषा विकास हुआ, और स्वयंगात्मक है, इसके अलावा मानसिक है, ये सारे विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं और जुड़े हुए रहते हैं और साथ साथ चलते रहते हैं, व्यक्ति के एक साथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना पॉइंट है 7। इसमें क्या है? एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का सिद्धांत। ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन? इसका मतलब कि बालक पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है या उनका प्रयोग करना सीखता है, एक ही बात है। ये एकीकरण का नियम है। पहले छोटा बच्चा, अभी मैंने पिछले ही बताया था कि विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, वही सेम पॉइंट है कि एकीकरण के सिद्धांत में पहले पूरा हाथ या पहले पूरा पाँव मारने की कोशिश करते हैं, पहले घुटनों के ऊपर, फिर धीरे 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 चलना सीखता है। ये विकास के सिद्धांत है। अगर एक और सिद्धांत देखें अपन 8 नंबर का, इसमें भविष्यवाणी का सिद्धांत। ये सिद्धांत कैसा हुआ? छोटा बच्चा है, जैसे 2 वर्ष का बच्चा है, तो उसकी मानसिक, सामाजिक, भाषाई और पढ़ने लिखने की शैली कैसा सीख रहे हैं, उस बारे में अंदाज लगा के ये पता कर सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा, वह क्या बन सकता है, क्या सीख सकता है। वह विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत है। ठीक है, अगला अगर इसमें हम देखें तो आगे अपने 9 नंबर का है विकास की दिशा का नियम। दिशा का नियम क्या है? इसमें दो नियम होते हैं। एक को कहते हैं सेफ्लोकेडल, और सेकंड इसमें मतलब इस विकास की दिशा में ही 2 है। एक तो सेफ्लोकेडल है और एक है प्रोक्सी मोडिस्टिल। इन दोनों का मतलब क्या है ये आपको आते हैं पहले से। सेफ्लोकेडल यानी कि सिर पदामुख दिशा, और प्रोक्सीमोडिस्टिल का है निकट दूरक्रम का। सेफ्लोकेडल मतलब कि व्यक्ति की विकास है जो सिर से पाँव की ओर चलता है, वो सेफ्लोकेडल यानी सिर पदामुखी, और निकट दूरक्रम सिद्धांत यानी प्रोक्सीमोडिस्टल ये चलता है केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। मतलब पहले रीढ़ की हड्डी बनना शुरू होती है, उसके बाद उसके धीरे धीरे अन्य भुजाएं तत्पता, भुजा के बाद उसकी अंगुलियां आदि धीरे धीरे बनने लगती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद अगला इसमें सिद्धांत है कि विकास लंबवत न होकर, अगला अपना जितना भी नंबर है 11 नंबर का है, ये कैसा है? लंबवत न होकर। ये लंबवत न होकर विकास कैसे होता है? वर्तुलाकार होता है, इस तरह चलता है। ठीक है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ओके, न कि एक सीधी रेखा में चलता है विकास। ठीक है, ये तो है विकास के सिद्धांत। अगला अपन इसमें पॉइंट देखें कौन सा है। विकास की दिशा के सिद्धांत हो गए। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, तो बहुत सारे कारक हैं। एक नंबर अगर इसमें हम देखें तो हेरिडिटी का हो सकता है। अगर एक नंबर देखें तो इसमें हेरिडिटी आती है। ठीक है, 2 नंबर देखें तो इसमें फिजिकल ही है अपना। ठीक है, 2 नंबर इसमें फिजिकल है। 3 नंबर का इसमें इंटेलिजेंस, बुद्धि। ठीक है, जो बुद्धि आती है।
हेरिडिटी एनवायरनमेंट शारीरिक किसी का वंशक्रम, रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि प्रभावित करती हैं। वंशक्रम से प्राप्त होते हैं। शारीरिक जैसे कि दुबला पतला है, कमजोर है, बीमार है, वो समस्या बच्चे को स्वस्थ न रखने के कारण बन सकती हैं। बुद्धि है, जैसे बुद्धि कैसे हो सकती है, बुद्धि को अधिगमन, सीखने की योग्यता या समझने योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिस प्रकार बालक बुद्धि प्रखर होती है उससे मानसिक विकास भी तीव्र होता है। ठीक है, आगे अगर इसमें देखें तो अपना फोर्थ पॉइंट हो सकता है इमोशनल फैक्टर, यानी स्वयंगात्मक कारक। अगर वो अपने स्वयं को कंट्रोल में नहीं रख सकता, कहीं भी उजागर कर देता है। पिछला एक क्वेश्चन देखा कि सही व्यक्ति, सही समय, सही मात्रा, सही उद्देश्य से क्रोध करना कठिन है, इसका क्या कारण है? तो ये इमोशनल कारक हो सकता है। अगला अगर अपन देखें तो 5 नंबर का इसमें सोशल नेचर। 5 नंबर अपना इसमें सोशल नेचर, सोशियो नेचर। इसमें सोशियो जो नेचर है वो क्या है? बच्चा जितना अधिक सामाजिक रूप से संतुलित होगा उसका प्रभाव उसके शारीरिक, मानसिक, स्वयंगात्मक, भौतिक, सामाजिक उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ ये तो हमने बच्चे के आंतरिक कारक देखे, अब बाह्य कारक भी हो सकते हैं कुछ। वो कौन कौन से? गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य परिवेश, जैसे फिजिकल हेल्थ ऑफ मोटर एंड एनवायरनमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब गर्भ के अंदर बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, बालक के अंग अंग पूरी तरह नहीं बन पाते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। उसके पिछड़ेपन का यह प्रभावित करता है बाल विकास को। जीवन की घटनाएं हैं, इवेंट्स ऑफ लाइफ, जो जीवन की घटनाएं हैं, इवेंट्स ऑफ लाइफ, जीवन की घटनाएं क्या प्रभावित कर सकती हैं? जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। गति सामान्य होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिस बच्चे को उसकी माता ने बचपन में ही छोड़ दिया हो वह माँ के प्यार से वंचित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका शारीरिक विकास प्रभावित होगा। कोई बच्चा है उसको माता पिता ने बचपन में छोड़ दिया तो उसका जो शारीरिक विकास है वो प्रभावित होगा। ठीक है, भौतिक है, फिजिकली है। अगला अपन देखें तो फिजिकल एनवायरनमेंट, वो शारीरिक है, शरीर की बनावट, रंग, रूप, आकार, अगर वो अच्छे से नहीं हुआ तो वो प्रभावित करेगा। आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेट, ये स्टेट राज्य वाला नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेट। अगर उसकी जैसे अगर आप बच्चे को आर्थिक स्थिति कारण अच्छा नहीं पढ़ाई पाएंगे, अच्छा खान पीन, रहन सहन, अच्छा एनवायरनमेंट में नहीं रख पाए, तो भी वो इसको प्रभावित करेगा। अगला अपना इस टॉपिक का पॉइंट है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या है? चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालक के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। ठीक है, वही बाल मनोविज्ञान है कि बालक का व्यवहार, बालक के शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक, बुद्धि आदि चीज़ों का अध्ययन करना वह बाल विकास है। अब अपना शुरू होता है क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है इसमें, अपना ये पहला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझाने में शिक्षक सहायता करता है। एक बच्चा कैसे विकास करता है उसको शिक्षक अगर सिद्धांतों में समझाने में शिक्षक क्या सहायता कर सकता है? शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को बताना। शिक्षक क्यों बच्चे की आर्थिक स्थिति जानने की कोशिश करेगा? उससे क्या समझ मिलेगी? उसको कुछ नहीं मिलेगी, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। इस बात का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, शिक्षार्थी को स्वयं पढ़ना चाहिए। स्वयं पढ़ने पर मतलब ये थोपना बात हो गई, एक तरह का निरकुशवादी सिद्धांत हो रहा है, ये कोई बात नहीं हुई। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करना, हाँ ये ठीक लग रहा है। सामाजिक स्तर में पहचान बना के क्या करना है, इसका कोई यहाँ मतलब नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें क्वेश्चन देखें। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है, ये आपको बताना है। बाल मनोविज्ञान बालकों की बात कर रहा है 1 से 5 की।
विश्वविद्यालय के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षक हैं उनके लिए ज़रूरी है कि बाल मनोज्ञान। अगर आप प्राथमिक जो 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टीचर हैं, अगर उनको आप बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कराओगे, ज्ञान दोगे, तो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा पाएंगे, सिखा पाएंगे। इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके की जानकारी शिक्षक को हो। बालक के मतलब इसका कहना मतलब ये है कि बालक का जो सर्वांगीण विकास है उसके आवश्यक के लिए शिक्षक को किसकी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक को मित्रों की जानकारी लेकर कोई नहीं लेना देना है। ठीक है। इसके अलावा कक्षा के साथियों को क्या लेना है, ज्ञान का नहीं, बालक के व्यवहार का पता लगाओ। वो कैसे सीख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, उस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है। अगला अपने इसमें क्वेश्चन देखें। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। मतलब कि बाल विकास जितने भी उसके विकास है, जैसे शारीरिक बच्चे का विकास हो रहा है, मानसिक हो रहा है, वो सारा विकास हो रहे हैं, वर्दी विकास, तो शिक्षक को होना उसके बारे में जानकारी क्यों आवश्यक है, ये बताना है। बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए यह हो सकता है। क्या बालक की वो समस्याओं का निदान करने के लिए कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अगर उसको सारी जानकारी हो तो बालक कहाँ अटक रहा है, कहाँ उसे पढ़ने में दिक्कत है, तो उसका वो निदान करने के लिए, हाँ ये ठीक बात है। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने, हाँ ये भी सही बात है कि अगर उसे निदान कारण बता तो वो अलग शिक्षण विधि का उपयोग कर सकते हैं। बालक के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण कर सकते हैं, हाँ तीनों बात ठीक है। तो इसका आंसर होगा सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें देखें। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। आंतरिक कारक बताना है आपको। इसमें से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। क्या बुद्धि है, क्या बुद्धि है, क्या सामाजिक कारक है, क्या आनुवंशिक गुण है, कौन से बताओ। इनमें से कौन सा आंसर होगा। आंतरिक कारक, बुद्धि आंतरिक कारण नहीं है, आनुवंशिक कोई बाई नहीं, शारीरिक कोई बाई नहीं, तो इसका आंसर ABC यानी उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है। विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से ये कथन किसका, अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है कि विकास क्रमिक चलता है, लगातार चलता है एवं मंद गति से चलता है। ये कथन किसका है, जल्दी बताओ। 5 सेकंड का समय है आपके पास में। इसका आंसर आपको ही देने हैं। विकास क्रमिक गति से चलता है, मंद गति से चलता है, इसका आंसर क्या होगा। क्या इसका आंसर ये लास्ट की है, ये मैंने आपको पढ़ाई है नहीं, मोस्लो नहीं, अरस्तु नहीं, इसका आंसर होगा स्किनर। मंद गति एवं क्रमिक गति से विकास चलता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन है कि इसका 2 ऑप्शन बहुत ही नीचे रह गए हैं। ठीक है। अपना क्वेश्चन के विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है। कभी नहीं समाप्त होने वाली मतलब विकास लगातार चलता है, जीवन पर्यंत तक चलता है। बताओ कि कैसे हो। क्या ये अंतर संबंध का सिद्धांत है। मुझे नहीं लगता कि अंतर संबंध का सिद्धांत ये होगा नहीं। पहला निरंतर का सिद्धांत हाँ हो सकता है। अगला एकीकरण करने सिद्धांत, एकीकरण में वो सारे मतलब उसका एक साथ विकास चलता है। सामाजिक, सोशल है, उसका फिजिकल है, उसका कॉग्निटिव है, वो सारे विकास। अंतर संबंध का नहीं है, ये निरंतरता की बात करता है। विकास जो विकास है वो लगातार चलता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मानव विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है कि मानव विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। मानव विकास कुछ विशेष, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या इसका अनुक्रमित का है। हाँ है। सामान्य से विशिष्ट चलता है, बिल्कुल चलता है। प्रतिवर्ती, क्या ये उल्टा चलता है ऐसे, नहीं, ये निरंतर चलने वाला है, मतलब इसका आंसर होगा थर्ड। ये इसका आंसर
उत्तर नहीं है, गलत है। इसमें हमें नहीं का ही पूछा है, इसको विशेष हाईलाइट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि लगभग बालकों के गद्यात्मक और भाषाई विकास में निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई देता है। बताइए, ये बताओ, इसका आंसर आपको ही देना है। क्या ये निरंतर का सिद्धांत है? क्या ये विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत बता रहा है? या एकीकरण का है? या विकास की दिशा का तो कोई नियम नहीं, न एकीकरण का सिद्धांत है। दो ऑप्शन तो पहले ही कट रहे हैं। बाल विकास निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत ये बताते हैं कि लगभग बालकों के गद्यात्मक भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई देता है? तो क्रम की बात, क्रम की एक रूपता का सिद्धांत है, ये नहीं होगा। अगला इसमें देखें अपन, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा बालक स्वयंगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतना ही पीछा रहता है। कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चे में उसमें चलने फिरने या बातचीत करने में वो शारीरिक पिछड़ा रह गया, तो उसका स्वयं और सामाजिक कौशल है वो भी उसमें भी वो पिछड़ा रहेगा। इसका क्या मतलब है, बताओ? क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत है। मैंने आपको अभी अभी पीछे बताया है कि एकीकृत का नियम, एकीकृत का सिद्धांत आपको बताया, जिसमें उसका सामाजिक, भाषाई, स्वयंगात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक सारे विकास एकीकृत होते हैं, एक साथ चलते हैं। तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत यही बताता है। न एक रूपता एकीकरण का ये विकास नहीं है, ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है, एक साथ चलने वाले सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें क्वेश्चन देखें तो अगला ये क्वेश्चन है हमारा कि जो बाल विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगत अनुरूपता अनुरूप होता है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि बालकों का विकास है जो उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होते हैं। एक गेसेल ने परिभाषा दी है पीछे, जो मैंने अभी भी लिखा है कि दो बालक चाहे एक ही माता पिता को, लेकिन उनकी जो मानसिक है, शारीरिक विकास है, वो उसमें अलग अलग होंगे सारे। तो ये कोई निरंतरता नहीं बता रहा, न एक रूपता का, न परस्पर संबंध का। इसका आंसर एक होगा एक व्यक्ति के अंतर का। एक क्वेश्चन शायद पीछे रह गया है, वो ये है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक व सामाजिक स्वयंगात्मक विकास में उसका उल्टा है। ऊपर जो क्वेश्चन देगा इसका ये उल्टा क्वेश्चन बता रहा है अपने को। ठीक है, कि जिन बच्चों का औसत से अधिक वृद्धि होती है उनका शारीरिक, सामाजिक और स्वयंगात्मक विकास भी काफ़ी बढ़ता है। ये भी परस्पर से संबंध की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें इनकी कोई सेंस नहीं, न एकीकृत है, न कोई दिशा का मतलब है, न विकास क्रम का एक रूप तक दर्शाता है। ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ की अंगुलियों को चलाना सीखता है। ये मैंने बहुत बार बता दिया है कि पहले पूरे हाथ को वो जैसे एक पेंसिल पकड़ता है तो पूरे हाथ का प्रयोग करता है, फिर अंगुलियों को प्रयोग करता है, और ये ऐसे कर कर वो सीखता रहता है। ये क्या बताना चाहता है इस बात की जानकारी? क्या इसका आंसर परस्पर संबंध का सिद्धांत है? संबंध तो कोई नहीं है। संबंध तो परस्पर संबंध हुआ जिसका सामाजिक हो, भाषाई हो, स्वयंगात्मक, शारीरिक विकास हो, एक साथ हो रहा है। सामाजिक अधिगम नहीं है, निरंतरता की कोई बात नहीं हो रही। ये एकीकरण का सिद्धांत है, जिसमें वो पहले पूरे हाथ का प्रयोग करता है, फिर धीरे धीरे अंगुली का प्रयोग करना सीखता है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत बताता है यहाँ पर। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि बाल विकास को निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति को नियंत्रित करना सीखता है, उसके बाद पैरों की ओर आगे बढ़ता है। ये मैंने आपको अभी भी बताया है। कौन सा सिद्धांत है ये? सेप्लोकेंडल है कि प्रोक्सिमोडी स्टिल है? बताओ कौन सा सिद्धांत है? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये विकास की क्रम की एक रूपता है, या परस्पर संबंध का सिद्धांत बता रहा है, या ये विकास की दिशा का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है? एकीकरण का नहीं है, विकास की दिशा का सिद्धांत है, दिशा बता रहा है। साफ साफ तौर पर इसमें हमें पता चल रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट अपन इसमें क्वेश्चन देखें कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक कौन सा है। बताओ। आर्थिक स्थिति बाह्य है, सामाजिक स्थिति बाह्य है और जीवन की घटना भी बाह्य है। इसमें आंतरिक कोई कारण नहीं है। सारे के सारे क्या हैं, बालक को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सभी। ठीक, नेक्स्ट अपन इसमें देखें, इसका क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। जो शिक्षक है वो बाल मनोविज्ञान द्वारा बालकों की क्या जानने का प्रयास करते हैं। बुद्धि एवं रुचियों को जानकर, सही बात है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, सही है। आर्थिक स्थिति तो पर इसका कोई यहाँ मतलब नहीं है। ठीक है, उसकी आर्थिक बाल मनोविज्ञान के द्वारा वो आर्थिक स्थिति थोड़ी जानने के लिए उसको पढ़ाई कर रहा है। वो बच्चों के बारे में जान रहा है कि बच्चे कैसे सीखें, कैसे पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, किस शिक्षण विधि या प्रविधि द्वारा वो बेहतर कर पाएँ। तो इसका आंसर ए व बी होगा। कौन सा ऑप्शन है, ए बी, थर्ड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। ये क्या बता रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। किसका विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान? मानव व्यवहार का है, मानव सिद्धांतों का है, ये शैक्षिक सिद्धांतों का है, मानव की व्यक्तिगत, इनका किसी का नहीं है। ये मानव व्यवहार का है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका, ये बताना है। क्या बालकों के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है, या बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, या बालक प्रौढ़ावस्था तक। इसमें बाल मनोविज्ञान है जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, यही उसको बालक माना गया है। जन्म के पूर्व से या गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। ठीक है, सेकंड आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसमें से किसको बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। क्या बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक हैं, या बालक निर्देशन में सहायक हैं, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक हैं, बालकों में व्यक्तित्व विकास को समझाने में उपयोगी है, ये किस तरह का उपयोगी है, इसको आपको बताना है। बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक है, नहीं। बाल निर्देशन सहायक नहीं करना है कभी भी। विकास को समझाने, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है इसमें। किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। हाँ, सही है, उपयोगिता के अंदर नहीं रखा जा सकता। उपयोगी मतलब इसमें कौन कौन से, भविष्य के बारे में पूर्व कथन, बाल निर्देशन, ठीक है। बालकों के व्यक्तित्व विकास समझाना, ठीक है। तो इसका आंसर शिक्षक की आर्थिक प्रगति जानकर नहीं, जानकर कुछ मतलब नहीं। तो तीसरा आंसर इसका यही होगा। नेक्स्ट इसमें अपन क्वेश्चन देखें तो ये सीटेट जनवरी 2011 का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है को पूछा है कि बच्चे की जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता है। क्या सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता है बच्चे को, ये बताइए। क्या ये आवश्यक है, सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता है, हो सकती है। स्वयंगात्मक सुरक्षा आवश्यकताएं हो सकती हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालना, या सानिध्य संगति की आवश्यकता। इसमें ये तो सही है, स्वयंगात्मक सुरक्षा भी सही है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना, इसका कोई सेंस नहीं बताया। और सानिध्य संगीत यानी संगीत की आवश्यकता है, ठीक है। ये तीनों जरूरी है, ये कोई बेमतलब की बात है। अगला अपन इसमें देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार की किससे संबंधित है। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है, बताओ। इसका आंसर क्या होगा, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है, मतलब ये निरंतर चलती हैं, लगातार चलती हैं। तो इसका आंसर निरंतरता के सिद्धांत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें हम अपन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। तो विकास किसी भी प्रक्रिया अंतर संबंधित
संबंधित नहीं है पूछा है कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो विकास सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है ये तो क्यों नहीं है, ये गलत बात है। विकास सभी की विकास दर समान नहीं है। क्या ये होगा, क्या ये होगा? हाँ सही है, समान नहीं होती। विकास हमेशा सही कि नहीं, वर्तुलक होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं, चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। तो इसका आंसर ये सेकंड ही होगा। इसके आगे अपन इसमें देखा जाए, अगला क्वेश्चन है अपने कि आंशिक पुनर्बलन क्या है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। प्रश्नों के बारे में नहीं है। सतत सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं, ठीक है ये सही है। सतत पुनर्बलन की कम अपेक्षा कम नहीं। एक बच्चे को जैसे वो अच्छा कार्य करता है उसको रोजाना बोल रहे हैं शाबाश वेरी गुड शाबाश, तो उसमें क्या अहम की भावना, वो बोल रहा है ये तो मैं ही हूँ, मेरे तो हमेशा आता है। लेकिन उसको कभी कभार दिया जाता है तो वो बेहतर होता है। तो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा ये जो आंशिक पुनर्बलन है ये ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या आंसर, अपन जो ये क्वेश्चन है सत्य बताना, इनमें से सत्य कथन कौन सा है? सत्य पूछा है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञान विकास में बाधक है, कैसे बाधक हो सकता है? प्रश्न पूछना तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखें, विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित रहते हैं, अप्रभावित नहीं प्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके, निश्चित क्यों, वो अलग अलग तरीकों से भी सिखाई जा सकते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये बात बेस्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट अगर अपन इसमें देखें कि पूर्व पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपने तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन को क्या सैद्धांतिक आधार है? जब एक छोटा बच्चा उसको पहली बार विद्यालय भेजा जाता है तो वो बहुत चिल्लाता है, डरता है, और वो वही 2-3 साल में धीरे धीरे विद्यालय जाने लगता है तो वो ऐसे डरना चिल्लाना नहीं करता है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो एक प्रारंभिक विद्यालय में जाता है तो वो इस तरह चिल्लाकर नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं, शांत बैठा रहता है। उसकी मांसपेशियाँ एकदम सीधा बैठा रहता है। तो ये किस प्रकार का सैद्धांतिक आधार हो सकता है बताइए? विकास क्रमिक प्रकार से होता है? नहीं, इसमें कोई क्रम नहीं, निरंतर नहीं, अलग अलग लोगों में विकास भिन्न नहीं, ये विभेद और एकीकरण के लक्षण है। अलग अलग लोगों के बीच बैठता है तो वो इस तरह से भाव प्रकट होता है, और पहली बार होता है तो इस कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम है। क्या ये तो बिल्कुल है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से एक समान से कैसे बढ़ सकते, अलग अलग है सभी के। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ठीक है। पहले सिर, आंखें, हाथ, पैर, मस्तिष्क, पाँव, ऐसे विकास क्रमिक गति में होते हैं, तो इसका आंसर होगा ओके फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है, इसका क्या कारण है? पदाभिमुख यानी इसका मतलब है कि पैरों सिर से पैर की ओर आगे बढ़ना, ये बकवास बात है। आगे अपन इसमें देखें नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास क्रम क्रम से तक है। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कहाँ तक होता है? सूक्ष्म, छोटा बच्चा उसका सूक्ष्म कैसे हो सकता है? मतलब विशिष्ट से सामान्य से सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, मतलब ये तो गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये दोनों फालतू बातें, यहाँ के लेने देने नहीं है। शीर्षकामी की स्थूल से सूक्ष्म यानी सामान्य से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका आंसर फोर्थ। नेक्स्ट अपन इसमें देखें बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है?
सही कौन सा है बाल विकास के संदर्भ में? बाल विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। बाल विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही का पूछा है अपने को, ठीक है। विकास पूर्णतः संख्यात्मक होता है तथा इसे सटीक रूप से कभी नहीं, ये आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, गुणात्मक मात्रात्मक गलत ही है। इस क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, सब पे पड़ता है। सामाजिक है, सोशल है, कॉग्निटिव है, इमोशनल है, सारे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एकीकृत होते हैं। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल, अरे सॉरी, ये सही है। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर, बिल्कुल सही बात है। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित होते हैं, ये गलत है, ठीक। तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल नहीं। विकास प्रतिवर्ती होता है, इसे रोकते हैं। एक बार देखते हैं तीसरा क्या कहते हैं, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं कर सकते। अब इसका कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है। विकास का सिद्धांत कौन सा सही है? विकास 1 और 3 तो दोनों सही है। अब इनमें से हमें गलत पूछा है, 2 है कि 4 है। विकास परिवर्ती होता है। विकास कैसे होता है? परिवर्ती होता है। और विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं। सांस्कृतिक तो प्रभावित करती है, प्रभावित कहाँ नहीं करती हैं, प्रभावित करती हैं, ये नहीं का पूछा तो ये गलत हो गया। विकास परिवर्तन है, मतलब परिवर्तन हो सकता है, किसी का शारीरिक पहले, किसी का मानसिक पहले, ये आगे पीछे होता रहता है, यानी वर्तुलाकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये विकास का चरण ये बताता है कि कामुक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिर की ओर आगे बढ़ता है। कामुक कौशलों का विकास मध्य से प्रारंभ होकर सेंटर से और फिर शरीर के अन्य भागों तक पहुँचता है। ये किस प्रकार का कथन है? तो इसका क्या आंसर होगा? ये सीटेट 2022 का क्वेश्चन है। क्या अधोगामी है? धुआंधार है। शीर्षगामी, शीर्ष का कोई नहीं, विशिष्ट नहीं, धुआंधार नहीं, ये अधोगामी की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें। बच्चे का विकास का क्रम क्या है? सामान्य से विशिष्ट, पैर से सिर, पैर से सिर नहीं, सिर से पैर, अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से मूर्त, हाथ पैर से केंद्र की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, यही सही है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखे जाए, बस ये हमारा सारा खत्म हो चुका है यहाँ तो ये क्लास मिल जाएगी आपको। चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब, तीनों इसमें आपको चैनल को करके जाना है। इसकी आगे टोटल सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस एग्ज़ाम तक थ्योरी प्लस एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।